दोस्तों, क्या बीजेपी की हालत टाइटैनिक जैसी हो रही है? टाइटैनिक पे जानते ही है ना, अब तो दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा जहाज जिसके लिए भविष्यवाणी की जाती थी कि कभी डूबेगा नहीं, वो डूब गया। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बीजेपी की होने वाली है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं और इसके लिए मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पोस्ट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि इफ वी इन बीजेपी वांट टू सी आवर पार्टी सिंक लाइक टाइटैनिक शिप देन मोदी इज द बेस्ट टू कमांड। मतलब अगर हम बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी टाइटैनिक की तरह डूब जाए तो जो मोदी हैं वो कमांड संभालने के लिए परफेक्ट है। बाई इलेक्शन रिजल्ट शो बीजेपी इज क्रैकिंग अप टू सिंक फॉरएवर। मतलब बाई इलेक्शन के जो नतीजे हैं, उपचुनाव के जो नतीजे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं, इससे अंदाजा लगता है कि बीजेपी की जो दरार है, बीजेपी में जो दरार आई है वो हमेशा के लिए डूबने के लिए आ चुकी है। मतलब बीजेपी की तुलना सुब्रमण्यम स्वामी ने उस टाइटैनिक से की है जिसके लिए कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, और वो अपने पहली यात्रा में ही डूब गया था। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया था। कैसे डूबा था आप सब जानते हैं। और बीजेपी के लिए भी कहा जाता था कुछ वक्त पहले तक तो कहा जाता था कि मोदी अजय है, मोदी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी वाले खुद ही कहते थे, खुद मोदी जी ने चुनाव में 1000 साल आगे का रोड मैप बता दिया था कि हम 1000 साल आगे का सोच रहे हैं। 2047 का आंकड़ा मोदी जी दे रहे थे। इसके अलावा मोदी जी कह रहे थे कि मैं 2029 के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। लेकिन यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन, जो उपचुनाव के नतीजे हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी अगर चाहते हैं कि उनकी पार्टी टाइटैनिक की तरह डूब जाएं तो वो कमांड संभालते रहें। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो हार पर हार हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लगातार साल दर साल पिछले 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीती, तो मोदी जी का डंका बजाया गया कि मोदी का मैजिक है। लेकिन अब अगर हार रही है, चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से दूर हो गई बीजेपी, और अब उपचुनाव में तो भीषण हार हुई है इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आप सोचिए कि 13 सीटों में से 10 में इंडिया गठबंधन ने कब्जा किया है। 10, केवल 1 सीट बीजेपी को मिली है, 1 निर्दलीय ने जीती है। मतलब एनडीए का, जेडीयू का उम्मीदवार था बिहार में, काफी वक्त से वो लीड कर रहे थे, बाद में निर्दलीय ने उनको हरा दिया। वो सीट भी बीजेपी ने नहीं निकाल पाई है। बीजेपी अपने बूते केवल 1 सीट जीती है मध्य प्रदेश की, और सारी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है। पश्चिम बंगाल की सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली, इसके अलावा हिमाचल की सीटें, उत्तराखंड की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। तो मतलब बीजेपी की भीषण हार हुई है। अगर निर्दलीय न जीतते और वहां से कोई इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाता तो मतलब आप सोचिए कि बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ हो जाता, और हो ही गया एक तरह से। 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। इसको आप फ्लिप कर दीजिए, अगर ऐसा ही हुआ होता और एनडीए ने 13 में से 10 सीटें जीती होती तो अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी का मैजिक है। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं है और इतनी भीषण हार हुई है बाई इलेक्शंस में, उपचुनाव में, वो भी लोकसभा चुनाव के 1 महीने बाद, तो किसी की तो जवाबदेही इस पे होगी ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि बीजेपी टाइटैनिक की तरह डूबने वाली है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।